आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एजीआई और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस एएसआई। सैम ऑल्टमैन, जो ओपन एआई के सीईओ हैं, उन्होंने कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ें बताई हैं जो हमें एआई के फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो चलिए देखते हैं ये सब कैसे हमारे जीने का तरीका बदल सकता है। सैम ऑल्टमैन ने रिसेंटली ओपन एआई के विजन को शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि एजीआई पे काम चल रहा है। अब एजीआई क्या होता है? ये एक ऐसी एआई है जो हर इंटेलेक्चुअल टास्क को समझ सकती है जो एक इंसान कर सकता है। मतलब हम जो काम करते हैं, चाहे वो क्रिएटिव हो, डिसीजन मेकिंग हो या प्रॉब्लम सॉल्विंग, सब एआई कर सकती है। ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है आज। जो एआई सिस्टम है जैसे GPT-4, वो स्पेसिफिक टास्क्स के लिए ही ट्रेंड है, लेकिन एजीआई एक यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है और उनका अल्टीमेट गोल है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस एएसआई। एएसआई ऐसी एआई होगी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी ज़्यादा पावरफुल होगी। मतलब एआई जो प्रॉब्लम सॉल्व करेगी वो हमारी समझ से बहुत आगे होगी। अगर ये एएसआई डेवलप होता है तो ये हर फील्ड में ह्यूमंस से भी बेहतर काम करेगा, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, साइंस, सब कुछ एआई की मदद से बेहतर हो सकता है। ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, एजीआई का मतलब है एक ऐसी मशीन जो हर काम कर सके जैसे एक इंसान करता है। मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो फिजिक्स का हो या कुकिंग का, एजीआई उस काम को समझ के सॉल्व कर सकती है। ये मशीन एक तरह से एक मल्टीटास्कर होती है जो एक ह्यूमन ब्रेन की तरह सोच सकती है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। एजीआई भी नए टास्क सीख सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ प्री प्रोग्राम्ड होती है। वो मशीन अपने एक्सपीरियंसेस से सीखती है और अपने आप को इम्प्रूव करती है। रियल वर्ल्ड टास्क्स जो मशीनें हमारे पास हैं आज, वो सिर्फ एक काम कर सकती हैं, जैसे एक कार का ड्राइविंग सिस्टम या एक चैट बॉट का जवाब देना। एजीआई वाली मशीन को तुम किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हो और वो अपने आप उस टास्क को सीख सकती है और उसमें परफेक्ट हो सकती है। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस एक, बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस एएसआई, एक ऐसी मशीन को बोला जाता है जो इंसान से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। मतलब जो ह्यूमन ब्रेन कर नहीं सकता वो एएसआई मशीन कर सकती है। वो दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है और अपने आप को इम्प्रूव करती रहती है बिना किसी ह्यूमन हेल्प के। डू सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जब एएसआई को काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस मिलती है तो वो अपने आप को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। मतलब एक टाइम आता है जब एएसआई खुद को इवोल्व करने लगती है और उससे ह्यूमन कंट्रोल थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एप्लीकेशंस, एएसआई को हर फील्ड में अप्लाई किया जा सकता है, हेल्थ केयर, स्पेस एक्सप्लोरेशन, टेक्नोलॉजी आदि। अगर एएसआई को कोई प्रॉब्लम मिले, जैसे क्लाइमेट चेंज, तो वो बहुत जल्दी और इफेक्टिवली उसे सॉल्व कर सकती है क्योंकि उसका दिमाग हमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। एथिकल कंसर्न्स, जब एएसआई का लेवल इंसान से भी ऊपर हो तो इससे कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। जैसे अगर एएसआई अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कोई ऐसा डिसीजन ले जो इंसान के लिए हानिकारक हो, तो वो एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। इसलिए लोग इसके एथिकल एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन, एजीआई और एएसआई के साथ एक नया एरा आएगा जहां इंसान और मशीन मिलकर काम करेंगे। इंसान अपनी क्रिएटिविटी और इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे और मशीनें अपनी कैलकुलेशन और लॉजिक का। ये कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल हो सकता है। अब क्या होगा तो यार, तुम सोच रहे होंगे ये ईजीआई और एएसआई हमारे लिए डेंजरस है या नहीं। भाई, जब तक ये चीज़ें इंसान के कंट्रोल में हैं तब तक प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर ये मशीनें अपने आप को इवॉल्व करने लग गई तो थोड़ा स्केरी हो सकता है। समझ रहे हो ना? लेकिन अभी तक ईजीआई और ईएसआई बस आइडियाज़ हैं। मतलब ये सब फ्यूचर में होगा, लेकिन अभी हम इंसान का दिमाग सबसे ज़्यादा पावरफुल है। टेक्नोलॉजी तो हमारे हाथ में है, बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा।